डॉक्टर के वशिष्ठ। आइए आज हम बात करेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन्स का क्या रोल हमारे शरीर में होता है और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स विटामिन की होती हैं और किस विटामिन की कमी से कौन कौन सी परेशानियां बन सकती हैं। विटामिन एक वाइटल सब्सटेंस होता है जो कि थोड़ी सी क्वांटिटी में हमें चाहिए होता है, जो हमारी ग्रोथ और हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन हमारी बॉडी के लिए वाइटल बॉडी रेगुलेटर्स का काम करते हैं। विटामिन्स को अगर हम डिफाइन करें तो विटामिन एक पोटेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि ना कार्बोहाइड्रेट है, ना प्रोटीन है, ना ही फैट होता है। यह हमारे फूड में होता है जो माइन्यूट क्वांटिटी में चाहिए होता है, जो हमारी बॉडी के स्पेसिफिक फंक्शन करता है, जैसे कि ग्रोथ, बॉडी मेंटेनेंस, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन आदि में हेल्प करता है। मोस्टली विटामिन हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, इनको हमें डाइट द्वारा लेना होता है। आइए बात करते हैं क्यों विटामिन के नाम विटामिन ए, बी, सी, डी आदि होते हैं। जब विटामिन की खोज हुई थी तब सहूलियत के लिए विटामिन को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में नाम दे दिया गया था। जैसा कि विटामिन ए की खोज विटामिन सी से पहले हुई थी, इसीलिए विटामिन ए नाम रखा गया। जैसे जैसे नए विटामिन मिलते गए तो उनका अल्फ़ाबेटिकली नेम रखना मुश्किल हो गया, इसलिए उनको नंबर असाइन कर दिए गए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर विटामिन B1, B2, B3, B6, B12 आदि नाम दे दिए गए। कुछ विटामिन के नाम उनके केमिकल नेचर और फंक्शन के आधार पर भी रखा गया। जैसे कि विटामिन सी का नाम एंटी एस्कोर्बिक विटामिन और एस्कोर्बिक एसिड रखा गया। कुछ विटामिन अनस्टेबल होते हैं, जैसे कि जब हम खाना बनाते हैं, फूड को रिफाइन करते हैं, खाने को ठीक से स्टोर नहीं करते हैं, ऐसे में कुछ विटामिन का लॉस हमारे खाने में हो जाता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन की। विटामिन को उनकी सोल्युबिलिटी के आधार पर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है फैट सोल्युबल विटामिन, जिसमें आते हैं आपके विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। दूसरी कैटेगरी होती है वाटर सोल्युबल विटामिन की, जिसमें आते हैं विटामिन बी ग्रुप और विटामिन सी। इससे पहले कि हम और विटामिन के बारे में बात करें, हम बात करते हैं प्रोविटामिन की। प्रोविटामिन क्या होते हैं? प्रोविटामिन एक सब्सटेंस होता है जिसको ह्यूमन बॉडी विटामिन में बदल लेती है। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एक आपका प्रोविटामिन होता है विटामिन बीटा कैरोटीन। यह विटामिन ए का ही प्रीकर्सर या प्रोविटामिन होता है, जिसको प्रोविटामिन ए कहते हैं। यह हमारी बॉडी में जब जाता है तो हमारी बॉडी इसको विटामिन ए में कन्वर्ट कर लेती है। आइए हम बात करते हैं फैट सोल्युबल और वाटर सोल्युबल विटामिन के कुछ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। पहले बात करते हैं हम फैट सोल्युबल जो विटामिन हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। फैट सोल्युबल विटामिन आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं होते। जब हम इनको कुकिंग करते हैं तो ये फैट सोल्युबल विटामिन डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, ये बने रहते हैं। यह बॉडी में स्टोर होते हैं। अगर इनको अधिक मात्रा में हम लेते हैं तो इनकी टॉक्सिसिटी होने का रिस्क होता है, जिसको हम हाइपर विटामिनोसिस भी कहते हैं। यह रेंसिडिटी से नष्ट हो सकते हैं क्योंकि यह हमेशा फैट के साथ एसोसिएटेड होते हैं। अगर हमारी इंटेस्टाइन में मिनरल ऑयल अगर प्रेजेंट होता है तो जो फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं वो ठीक से अब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, उनकी डिफिशियंसी बनने का रिस्क बन जाता है। आइए अब बात करते हैं केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो वाटर सोल्युबल विटामिन होते हैं, जिनमें विटामिन बी ग्रुप और विटामिन सी आते हैं, उनके बारे में। यह जो वाटर सोल्युबल विटामिन होते हैं, यह फैट सोल्युबल विटामिन की तुलना में ये ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। यह विटामिन आसानी से अफेक्ट हो जाते हैं कुछ फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि हीट, लाइट, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, रेडिएशन, कॉन्टामिनेशन बाय मेटल्स आदि से प्रभावित हो जाते हैं। हमारी जो खाना बनाने की प्रैक्टिस होती है उसमें भी वाटर सोल्युबल विटामिन अफेक्ट होते हैं। जैसे कि अगर हम वाटर जिसमें खाना बनाया जाता है उसको फेंक देते हैं तो हमारे जो खाना है उसमें कुछ विटामिन का लॉस हो जाता है। अगर हम विटामिन ज़्यादा मात्रा में लेते हैं वाटर सोल्युबल विटामिन को तो वो हमारे बॉडी द्वारा यूरिन के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं, यानी कि जो विटामिन बी ग्रुप और विटामिन सी हैं इनकी टॉक्सिसिटी होने का रिस्क ना के बराबर होता है अगर इनको ज़्यादा मात्रा में भी ले लेते हैं तो। आइए अब हम बात करते हैं विटामिन के क्या क्या काम हमारे शरीर में होते हैं। विटामिन हमारे इम्यूनी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं।
विटामिन हमारी बॉडी में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें मदद करते हैं, उनको मेटाबोलाइज करने में मदद करते हैं। विटामिन हमारे टीथ और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करते हैं। विटामिन कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, हमारे स्किन को हेल्थी बनाए रखते हैं। साथ ही जो हमारा ब्रेन के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं वो भी विटामिन उनको ठीक से काम करने में मदद करते हैं। विटामिन हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, जैसा कि मैंने बताया, विटामिन जिसकी वजह से हमारे इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी में जो सेल्स होती हैं उनके फंक्शन, उनकी ग्रोथ, उनके डेवलपमेंट में और रिप्रोडक्शन में भी विटामिन हेल्प करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि किस विटामिन की कमी से कौन कौन सी बीमारी होने का खतरा होता है। बात करते हैं विटामिन ए। अगर विटामिन ए की कमी हमारे शरीर में हो जाए तो हमें जिरोसिस हो सकता है, जिसको हम ड्राइनेस ऑफ आई बोलते हैं, यानी कि आंखें हमारी सूखी रहने लगती हैं। विटोर्स स्पॉट्स बन सकते हैं। क्रेटोमेलेशिया हो सकता है, जिसमें आपका जो कॉर्निया होता है आंखों का वो सॉफ्ट हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, जिसको हम नेक्टेलोपिया बोलते हैं। ये विटामिन ए डिफिशियंसी की वजह से होते हैं। अब बात करते हैं विटामिन ई की, कि विटामिन ई की जो कमी होती अगर हो जाए हमारे शरीर में तो क्या क्या परेशानियां बन सकती हैं। आपको रिकरेंट एबॉर्शंस हो सकते हैं, डीजेनरेटिव चेंजेस आ सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, स्केलेटल मसल्स में, और आपको हिमोलिटिक एनीमिया भी हो सकता है। बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो सकता है, आपके टीथ डिफॉर्म हो सकते हैं, बोन्स ब्रिटल हो सकती हैं, आपकी जो वुंड हीलिंग है यानी कि कोई चोट आपको लग जाती है उसको हील करने में इम्पेयरमेंट हो सकता है, टाइम लग सकता है, अनीमिया हो सकता है, ग्रोथ रिटार्डेशन भी हो सकता है। विटामिन बी1 यानी कि थायमिन की कमी से आपको बेरी नाम की डिजीज होती है। विटामिन बी2 यानी कि राइबोफ्लेविन की वजह से आपको एंगुलर स्टोमेटाइटिस हो सकती है, यानी कि आपके जो लिप्स हैं उनके कॉर्नर से उनमें सूजन आ सकती है। आपकी टंग सोर और रॉ बन सकती है। लिप्स में, थ्रोट में आपके अल्सर्स बन सकते हैं, हेयर लॉस हो सकता है आपको, और न्यूरोपैथी भी बन सकती है। अगर बात करते हैं विटामिन बी3 यानी कि नाइसिन की, तो इसकी वजह से आपको प्लेग्रा हो सकता है, डर्मेटाइटिस हो सकती है, डायरिया और एनीमिया जैसी परेशानी बन सकती है। बात करते हैं विटामिन बी6 की यानी कि पायरिडोक्सिन की। इसकी वजह से आपको सेवरिक डर्मेटाइटिस हो सकती है, ग्लोसाइटिस हो सकती है, ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, मेंटल कन्फ्यूजन होना, और अगर आप दौरे के पेशेंट्स हो तो आपके जो दौरे की पड़ने की संभावना ज़्यादा बन सकती है। यह होता है कि जो अगर आपके बॉडी में पायरिडोक्सिन यानी कि विटामिन बी6 की कमी होती है तो उसकी वजह से आपका ब्रेन में जो गावा लेवल होता है वो फॉल कर सकता है। साथ ही आपको पेरिफेरल न्यूराइटिस हो सकती है, और एनीमिया भी आपको पायरिडोक्सिन यानी कि विटामिन बी6 की कमी से बन सकता है। बात करते हैं बायोटिन की। बायोटिन की वजह से आपको डर्मेटाइटिस, एलोपेशिया, एनोरेक्सिया, ग्लोसाइटिस और मस्कुलर पेन जैसी परेशानियां बन सकती हैं। बात करें विटामिन डी की, अगर आपके शरीर में कमी हो जाए तो क्या क्या परेशानी बन सकती हैं। विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से आपको जल्दी थकावट आना, आपकी बोन्स और कमर में आपके दर्द रहना, आपको डिप्रेशन जैसी शिकायत बन सकती है, आपको जल्दी जल्दी इन्फेक्शन हो सकते हैं, आपकी जो चोट अगर लग जाए तो उसको हील करने में टाइम लग सकता है, बोन्स का लॉस हो सकता है, कैल्शियम लॉस हो सकता है आपकी बोन से, हेयर लॉस हो सकता है, और मसल्स पेन वगैरह भी आपको रह सकता है। तो ये था आपका कुछ ब्रीफ में विटामिन के बारे में और विटामिन की कमी से होने वाली जो परेशानियां होती हैं उनके बारे में डिटेल। थैंक यू।